देख रहे थे पिछले क्लास में प्रश्न संख्या प्रश्नावली 9.4 का प्रश्न संख्या एक। उसके बाद इसको बना चुके थे। उसके बाद आपका 2 को बनाए थे और 2 में गुना करना था, तो आपको होमवर्क दिए थे, होमवर्क बना ही लिया होंगे आप लोग। 3 का भी हो ही गया था। 3 में बताए थे कि SW है। आपको कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए थे। कौन छोड़े थे? एक आपका एक क्वेश्चन छोड़े थे 2 नंबर। तो चलिए पहले 2 नंबर को क्लियर कर देते हैं। आप लोग अगर बीच में रोकें तो इसके मतलब आप लोग रोक के नोट कर लीजिएगा, रोक के नोट कर लीजिएगा। चलिए ध्यान देते हैं। ये वाला बनाने के लिए दिए थे तो कोई नहीं, पहले तो बना दिए थे। पहले शुरू करते हैं। थ्योरी पहला क्या कहता है एक्स स्क्वायर। प्रश्न वाली वही है, प्रश्न वाली 9.4 का प्रश्न संख्या 3। एक्स स्क्वायर -5 इसको जो है मल्टीप्लाई करना है x + 5 से और +25 से। तो हम बताए थे गुना करने का तरीका कैसे करना है, कैसे बताए थे। तो आप लोगों को बताए थे कि इसको इससे एक बार कर दो, फिर इसी को एक बार इससे कर दो, इसको एक बार इससे कर दो, फिर इसी को एक बार इससे कर दो। यही तो तरीका बताए थे। तो चलिए करते हैं। एक्स के पावर क्यू, एक्स को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स के पावर क्यू। एक्स स्क्वायर को 5 से करेंगे तो 5 एक्स स्क्वायर -5, तो -5 को x से करेंगे तो -5x, और -5 को +5 से करेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा 25, और प्लस में क्या है 25। ये सही कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका x के पावर 3 + 5x स्क्वायर और -5x ये हो गया आपका आंसर। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, चलिए पहला हो गया। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा प्रश्न कहता है एक के पावर 2 + 5 इसको गुना करना है b के पावर 3 + 3 से और 5 को जोड़ना है। वही काम अभी तो किए थे, अभी जो काम की तो वही काम करना है। इसको एक बार इससे कर दो, फिर इसी को एक बार इससे कर दो, फिर इसको एक बार इससे कर दो, फिर इसी को एक बार इससे कर दो, और करने के बाद 5 को जोड़ देना है। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग को कर लेना है। इस प्रश्न को हम बनाएंगे नहीं, ये आप लोग को छोड़ देते हैं बनाने के लिए, क्योंकि एकदम पहले की तरह है तो हर एक प्रश्न को बनाना जरूरी नहीं है। आप लोग कुछ खुद से ही बनाए कीजिए। इसको हम कर देते हैं होमवर्क में, ये होमवर्क में। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका तीसरा क्या कहता है, t + s का स्क्वायर, फिर कहता है t का स्क्वायर -s। चलिए ये भी प्रश्न आप लोग खुद बना लीजिएगा, उसी तरह से है एकदम 2 कॉपी, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। ऐसा बहुत प्रश्न बताए हैं, इसीलिए जो भी हमको ऐसा लगेगा कि आप लोग से बन जाएगा उसमें कोशिश करना है। नहीं बनेगा तो क्लास में पूछना है आके, और बाकी जो बच्चे नहीं आ रहे हैं वो कमेंट कर सकते हैं, उसको हम फिर से बता देंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आप लोग का होमवर्क में है।
इंच डब्लू में, ये प्रश्न थी। चलिए चौथा देखते हैं। चौथा 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 4 कहता है कि a प्लस बी इंटू सी माइनस डी प्लस a माइनस बी इंटू सी प्लस डी प्लस 2ac हाँ प्लस बी डी। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको बनाना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको बना देते हैं, ध्यान दीजिएगा। वही तरीका है बनाने का, कोई अलग तरीका नहीं है, उसी तरीके से बनाते हैं। इसको गुना करते हैं, फिर ये आपस में गुना हो जाएगा और ये तो गुना होगा ही। इसको करते हैं तो वही AC हो जाएगा, AC हो जाएगा। A से C को करेंगे तो फिर A से D को करेंगे तो माइनस AD हो जाएगा। वही तरीका जो पहले बताएं आप लोग को, वही तरीका से। फिर B करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस BC हो जाएगा। B को माइनस D से करेंगे तो माइनस BD हो जाएगा। प्लस में A को C से करेंगे तो AC हो जाएगा, और A को D से करेंगे तो AD हो जाएगा। B को C से तो माइनस BC हो जाएगा, और B को D से तो माइनस BD हो जाएगा। प्लस 2 को AC हो जाएगा, और प्लस में 2 को क्या हो जाएगा? BD हो जाएगा। चलिए बात समझिएगा। अब यहाँ पे सेम जाति देख लेते हैं, उसको जोड़ेंगे। AC और कहीं AC, एक AC यहाँ है और कहीं है नहीं है, यानी एक AC और एक 2 AC और 2 4 वो, यानी 4 का हो गया AC हो गया। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद AB और कहीं AB है? AB कहीं नहीं है, सॉरी AD ना हो, AD और कहीं AD है? AD नहीं है, AD नहीं है, तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो कट जाएगा ऐसे ही। उसके बाद देखते हैं BC, एक यहाँ पे BC है, ये माइनस है प्लस है, ये भी कट जाएगा, और कहीं BC नहीं है। चलिए अब चलते हैं BD क्या है? BD यहाँ पर है आपका, ये माइनस है, और BD ये भी माइनस है, और 2 को BD यहाँ है, तो 2 को प्लस और 2 को माइनस, ये भी कट जाएगा। तो सिर्फ 4AC आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि x प्लस y 2x प्लस y प्लस x प्लस 2y और x माइनस y। चलिए हाँ, x माइनस y, बस इतना ही है। देखिए इसको क्या करते हैं, उसी तरह से गुणना, आपको पता ही है, ये दोनों आपस में गुना ही है, और ये दोनों आपस में, वो यहाँ पे ब्रैकेट होगा ना, हाँ ब्रैकेट है सही, ये दोनों आपस में गुना होगा। तो करते हैं, x और 2x को करेंगे तो 2x का हो जाएगा स्क्वायर। देखिए जितना होमवर्क आप लोग को देते हैं उतना होमवर्क का कोशिश कीजिएगा कि उतना होमवर्क कंप्लीट कर लें। अगर मान लेते हैं इनकेस नहीं कंप्लीट होता है, या कहीं पे दिक्कत हो रहा है, या होमवर्क में कहीं पे डाउट हो रहा है, सर हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो जो पूरा वीडियो देखा होगा उसको आपको पूरा अच्छा समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो पूरा देखे नहीं पाए हैं, पूरा नहीं देख पाए हैं, डायरेक्ट होमवर्क पे चले जाएंगे, तो उनको सही में समझ में नहीं है, उनको दिक्कत होगा बनाने में। तो अगर उस केस में अगर आप पूरा देख भी लेते हैं फिर भी नहीं बनता है आपसे होमवर्क, तो आप या तो कमेंट कीजिए, और जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं वो आके क्लास में भी पूछ सकते हैं कि सर इस वीडियो में आप होमवर्क दिए थे नहीं बन पाया,
क्योंकि यहाँ का होमवर्क और रिवीजन का होमवर्क आपका दोनों में अंतर है। या जो यहाँ पे जो हम पढ़ाते हैं चैप्टर जो चल रहा है वो कंटिन्यू उसका होमवर्क रहेगा, और जो रिवीजन का होमवर्क देते हैं वो आपका जो यूट्यूब पर चल रहा है उसका होमवर्क होगा। ठीक है, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि होमवर्क कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व हो पाए। जहाँ दिक्कत होता है वहाँ पे हम बताएंगे, लेकिन वीडियो देखिएगा और देखने के बाद जब सोल्व कीजिएगा तो पक्का सोल्व होगा, ये मेरा गारंटी है। चलेंगे बढ़ते हैं, करते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और एक्स इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा। इसको करेंगे तो हो जाएगा प्लस 2xy, इसको करेंगे तो प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको करेंगे तो माइनस एक्स वाई हो जाएगा, और इससे इसको करते हैं तो हो जाएगा 2xy हो जाएगा। इसको करेंगे तो माइनस 2y स्क्वायर हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। अब देखिए, अब यहाँ पे देखते हैं कौन कौन जाति में है, बंधा हुआ नहीं है। एक्स स्क्वायर का जाति देखें तो एक यहाँ पे 2 गो है और यहाँ पे एक गो है, तो के गो 3 गो हो गया, तो 3 गो एक्स स्क्वायर ला जाती हो गया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं एक्स वाई का जाति, तो एगो यहाँ पे है 2 गो यहाँ पे है। उसके बाद एक्स वाई एगो यहाँ पे है माइनस में, 2 गो यहाँ पे है, तो माइनस है और एक प्लस है, तो कैंसिल हो गया। 2 गो एक्स वाई प्लस है, 2 गो एक्स वाई भी प्लस है, तो प्लस प्लस का हो जाएगा प्लस ही हो जाएगा, तो 4xy, कोई दिक्कत। उसके बाद वाई स्क्वायर का देखते हैं, वाई स्क्वायर वाला, वाई स्क्वायर 1 है यहाँ पे और 2 है यहाँ पे जो कि माइनस में है, तो माइनस वाला 12 है, तो माइनस 1 वाई स्क्वायर बच जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 6, 7, 8 अभी प्रश्न है ज़्यादा, तो एक काम करते हैं अगला प्रश्न पे चलते हैं। ये हो जाएगा आपका 6 नंबर। 6 का कहता है, ध्यान दीजिएगा, 6 कहता है इसको गुना करना है, तो वही काम करना है, ध्यान दीजिएगा। एक बार इसको इससे कर देना है, फिर इसी को एक बार इससे कर देना है, फिर इसी को एक बार इससे कर देना है, इसको इसे करना है, इसको इसे करना है, और इसी को एक बार इससे कर देना है। ठीक है, 6 नंबर, क्योंकि क्वेश्चन जो बताए हैं वो दोबारा बताने में हमको सही नहीं लग रहा है। यहाँ पर भी वैसा ही करना है, एक बार इससे इसको कर देना है, फिर इसी को एक बार इससे कर देना है, इसी को एक बार इससे कर देना है, इसको एक बार इससे कर देना है, इसी को एक बार इससे कर देना है, फिर इसी को एक बार इससे कर देना है। और सब प्लस माइनस आप जानते हैं करने के लिए, और फिर लास्ट में सी बच जाएगा, तो सी को भी वैसा ही करना है, एक बार इससे कर देना है, एक बार इससे कर देना है, और एक बार इससे कर देना है। ठीक है, तो एक बार हम बताते हैं ये वाला, और एक प्रश्न तो अभी बताए हैं, जस्ट अभी आपको ये वाला प्रश्न था उसी पर आधारित है, तो बन जाएगा। तो इसमें भी वही गुना करना है, लेकिन पॉइंट में तो पॉइंट लो बता देते हैं, क्योंकि पॉइंट लो में आप लोग गड़बड़ा दीजिएगा, तो पॉइंट लो बता देते हैं। प्रश्न का है 1.5 x और माइनस 4y ब्रैकेट में है, फिर है 1.5 x प्लस 4y अब प्लस 3 ब्रैकेट में है, और माइनस में क्या है, माइनस में है 4.5 x और प्लस 12y माइनस में है। तो चलिए बनाते हैं इसको, इस दोनों को गुना करना है, और ये तो जोड़ घटा में है, तो दिक्कत नहीं है, दोनों गुना करना है। तो इसको एक बार इससे कर देंगे, फिर इसको एक बार इससे कर देंगे, इसको एक बार इससे कर देंगे, एक बार इससे, और एक बार इससे, 3 वाला है तो एक बार इससे भी होगा। ठीक ना, तो 1.5 को 1.5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.25 हो जाएगा। ठीक है, और x को x से करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, फिर 1.5 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये प्लस है, प्लस है तो प्लस है 6.0, और x है यहाँ y है तो एक्स वाई हो जाएगा। अच्छा, 0 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक ना, एक्स वाई हो जाएगा। फिर 1.5 को 3 से गुना करें तो 4.5 हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा, और x
तो है तो एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 4 को देखते हैं, 4 को 1.5 से गुना करें तो पहले तो माइनस होगा और 6 होगा, फिर एक्स वाई होगा। फिर 4 को 4 से गुना करें तो माइनस होगा, 16 वाई का स्क्वायर हो जाएगा। फिर 4 को 3 से गुना करें तो 12 होगा माइनस में, और ये वाई है तो वाई हो जाएगा। फिर ये माइनस 4.5 है तो माइनस 4.5 लिख दिए, एक्स है तो एक्स लिख दिए, प्लस में 12 है और वाई है तो वाई लिख दिए, कोई दिक्कत। अब देखते हैं सेम जाति का कहीं दिखता है कि नहीं दिखता है। एक्स स्क्वायर की जाति कहीं है का, कहीं नहीं है, तो एक्स स्क्वायर आराम से रह जाएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पे, कोई दिक्कत। एक्स वाई की जाति क्या है, एक्स वाई की जाति क्या है, ये 6 को प्लस है, ये 6 को माइनस है, कट गया और कहीं नहीं है। चलिए एक्स जाति का है का, एक्स जाति का हाँ यहाँ पे है, ये माइनस है ये प्लस है, कट गया। सो वाई स्क्वायर जाति का, वाई स्क्वायर जाति का कहीं नहीं दिख रहा है, तो वाई स्क्वायर लिखा जाएगा, माइनस का हो जाएगा 16 वाई स्क्वायर। अच्छा 12 वाई, यानी वाई जाति का है का, तो 12 को माइनस 12 को प्लस, कैंसिल हो गया, यही आपका क्या हो गया आंसर। बाकी ये क्वेश्चन बना लीजिएगा, बाकी सब क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। ये आगे इसको हटा देते हैं, वीडियो को रोक करके आप लोग अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा, नहीं हो सके तो स्क्रीनशॉट ही ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर अपना रख लीजिएगा, बाकी नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन समाप्त हो गया, और क्वेश्चन समाप्त हुआ ये 3 तक ही था। प्रश्न वाली आपका 4.9 था, ये समाप्त हुआ। और अगला प्रश्न 9.5 पर बढ़ने से पहले प्रश्नावली 9.5 पर जाने से पहले कुछ फार्मूला को आपको जरूरत पड़ेगा, उसमें ज़्यादातर सिद्ध करने वाला प्रश्न आएंगे। तो सिद्ध करने वाला प्रश्न हमेशा LHS और RHS को लेके चलते हैं, एक तरफ को LHS बोलते हैं, इधर वाला को बोलेंगे हम लोग LHS, इधर को बोलेंगे RHS, क्योंकि देखो बायां हाथ इधर है तो इधर का जो भी लिखाएगा सब LHS, दायां हाथ इधर तो इधर का जो भी लिखाएगा RHS, यानी RHS कहने का मतलब राइट हैंड साइड, LHS कहने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो ऐसे करके आप समझ जाइए, और सिद्ध करने वाला आसान होगा, सिद्ध करना कोई बहुत बड़ी मतलब नहीं है। मेन फार्मूला याद करना है, 4 फार्मूला याद कर लीजिएगा। और फार्मूला क्या है, कुछ भी फार्मूला नहीं है, आपको मेनली यही 2 फार्मूला है जो कि बचपन से ही आप रटते आ रहे हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और ये दोनों फार्मूला तो गुणों वाला है, आपको देखिएगा पता लग गया होगा, इसको इससे गुना कर दो, इसको इससे गुना कर दो, इसको इससे गुना कर दो, इसको। अब यही गुना को लास्ट में क्या निकल दिया, फार्मूला पर कर दिया है, वो भी यही है, ये भी गुना वाला है, लास्ट में फार्मूला बुला दिया है। तो ये दोनों या तो गुना समझो या तो फार्मूला समझो, आप जैसे समझो, ये चारों को माइंड में रखो। उसके बाद चलते हैं उदाहरण पे। उदाहरण क्या कहता है सर्व समीका। सर्व समीका मतलब होता है सूत्र, सर्व समीका मतलब सूत्र, फार्मूला। जहां सर्व समीका की बात करें तो समझना कि वो सूत्र कह रहा है। सर्व समीका पहला का उपयोग करके, पहला का है बाबू रे, सर्व समीका पहला का है, पहला है आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो सर्व समीका पहला का उपयोग करके इतना और इतना का मतलब हल ज्ञात करिए। तो पहला का उपयोग कहने का मतलब कि पहला फार्मूला आपका जो है तो आपको पता है। तो चलते हैं उदाहरण 11 के पहला का हल देखते हैं। क्या कहता है 2x और प्लस 3y इसका स्क्वायर कहता है। तो हम अभी तो बताए हैं फार्मूला, बताएं क्या है कि सर जी एक को मानिएगा a और एक को मानिएगा b। तो जब a b मान लिए दोनों ब्रैकेट में, यानी a और प्लस b का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर सर जी। यानी यहाँ पे a बराबर का है, तो a बराबर है 2x और b बराबर का है, b बराबर है 3y। इसके मतलब कि आपको इसके बराबर फार्मूला ही पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यानी जहाँ जहाँ जिसका इसका वैल्यू है पुट करते जाओ, काम खत्म, कुछ भी नहीं इसमें है, पुट करते जाओ। ए का मान कितना है 2x, 2x यहाँ 2x पुट कर देंगे और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। बी का मान कितना है 3y, तो बी के जगह पर 3y लिख दिए और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, और प्लस 2 और नहीं कुछ बीच में है तो इसका मतलब गुना है, क्या है गुना है। ए का मान कितना है 2x, यहाँ गुना 2x कर दिए हैं
और फिर गुना करेंगे, b का मान क्या है 3x, तो प्लस में 3x गुना में 3x कर दिए। अब जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर, कहने का मतलब कि 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, x का स्क्वायर तो x हो जाएगा, 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, y का स्क्वायर तो y हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4 तिया 12 और x और सॉरी यहाँ पे 3y है ना हो, यही थोड़ा थोड़ा गलती हो जाता है तो बच्चा लोग बोलता है सर मिस्टेक से आपको यहाँ हो गया ऐसे। 4 × 12 और x और y, यही आपका हो जाएगा आंसर। बात समझ गया? इसी तरह से क्वेश्चन रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। अगला दूसरा क्वेश्चन है, कहता है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप समझिएगा। कहता है 103 का होल स्क्वायर। अब आपके माइंड में बात यहाँ पे आएगा कि सर वहाँ तो ए बी में था तो तोड़ देते, यहाँ पे ए बी कैसे करेंगे? यहाँ पे तो एक ही को है, नहीं इसको ए कह सकते हैं नहीं इसको बी कह सकते हैं, या तो ए कहेंगे तो बी नहीं, बी कहेंगे तो ए नहीं। तो यहाँ पे एक ही तरीका है, इसको ए बी लाएंगे, पहले क्या करेंगे लाएंगे, क्योंकि फॉर्मूला तो हमको यूज करना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि खुद ही बोल रहा है कि एक का प्रयोग करना है, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर का प्रयोग करना है, प्लस में हम लाएंगे। तो लाएंगे कैसे? तो एक बात बताइएगा कि 103 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो 103 को हम लिख सकते हैं कि सर जी हम लिख सकते हैं 100, अब प्लस में लिख सकते हैं 3, बस हो गया मेरा काम। 100 + 3 लिख दिए, इसके मतलब कि 100 आपका जो है 100 आप प्लस में जो 3 आया है और स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दिए। स्क्वायर तो ऊपर है ना 103 का, और 103 जोड़ेंगे तो 103 तो हो ही जाएगा, स्क्वायर तो स्क्वायर, यही बताओ तो लिखा हुआ है यहाँ पे। बात 103 का ही स्क्वायर को लिखा गया है, बस तोड़ा गया अंदर में तोड़ फोड़ किए हैं। अब देखिए बात समझिएगा। अब कहता है कि किसी एक को ये मानो और इसको भी मानो, इसके मतलब कि a + b का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर हो जाएगा तो a² + b² + 2ab। जब a हो गया तो इसके मतलब है कि अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है सर जी 100, तो 100 पुट करेंगे, और b का वैल्यू कितना है 3, तो 3 पुट करेंगे, और स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, अब +2, a का वैल्यू कितना है 100, तो 100 से गुना कर दिए, b का वैल्यू कितना है 3, तो 3 से गुना कर दिए। 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 0 हो जाएगा, अब +3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, अब प्लस 3 दूनी 6, 600 हो जाएगा। अब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 0 6 0 1, जोड़ लीजिएगा यही आएगा। ठीक है, बात समझ गया, यही आएगा। चलते अगला क्वेश्चन पे, इसको वीडियो को रोक के अपना नोट कर लीजिएगा या तो स्क्रीनशॉट अपना ले लीजिएगा। अगला प्रश्न कहता है सर समीकरण 2 का प्रयोग करना है। 2 का कहता है, 2 कहता है a² + b² -2 सॉरी a - b का होल स्क्वायर a² + b² -2ab, ये 2 नंबर कहता है, तो 2 नंबर का प्रयोग करना है। तो चलिए 2 नंबर पहले है क्या, तो 2 नंबर सर जी है a - b का होल स्क्वायर है सर जी, इसके मतलब a² + b² और -2ab। ठीक है, यही है, इसी का प्रयोग करना है। 2 क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है 4p - 3q का स्क्वायर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको a मान लेंगे और एक को b मान लेंगे, एक को a मान लिए और एक को क्या मान लिया b मान लिए, तो क्या हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर, तो a² - 2ab सॉरी a² ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग शुरू से जो लिखते हैं वही लिखेंगे a² + b² - 2ab।
अब चलिए यहाँ पे करते हैं। ए का मान कितना है, ए का मान है 4p, तो 4p का स्क्वायर प्लस बी का मान कितना है 3q, तो 3q का स्क्वायर और माइनस 2, और ए का मान कितना है 4p, तो 4p, और बी का मान कितना है 3q, तो 3q। चलते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर तो 16, p का स्क्वायर तो p, 3 का स्क्वायर तो 9, q का स्क्वायर तो q, और 4 तिया 12 दूनी 24 pq। ये हो जाएगा आपका आंसर। अगला प्रश्न पर चलते हैं। आज गला बजा हुआ है। होता क्या ना कि पूरा दिन क्लास है तो चिल्लाने पड़ता है, ऊपर से ठंडी भी बढ़ गई है तो थोड़ा सा गला पसर आ जाता है। चलिए उसको कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है दूसरा, आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। 4.9, अच्छा 4.9 वही क्वेश्चन आ गया जो पहले बनाए थे, देखिए ध्यान दीजिएगा, 103 है ना। अच्छा 4.9 को हम माइनस में लाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो 4.9 को हम लिख सकते हैं कि 5.0 माइनस 0.1 लिख सकते हैं, क्योंकि 5.0 में से 0.1 जाएगा तो 4.9 तो वहीं जाएगा, लिख सकते हैं। तो ये लिख देंगे, इसके मतलब कि इसी के आधार पर बन जाएगा, है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट दे दिए, इसी पॉइंट इसी आधार पर बन जाएगा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। इसके मतलब कि इसको हम कहेंगे कि सर जी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a का मान क्या है 5.0 है, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब a का मान क्या है, a का मान a है, b का मान a है, तब 5.0 को हम 5 भी लिख के काम चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको 5 भी लिख सकते हैं, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस इसको लिख सकते हैं, लिख नहीं सकते, जो लिखा हुआ ही लिखेंगे, 0.1 का होल स्क्वायर और माइनस 2, ए का मान कितना है 5 और बी का मान कितना है 0.1। चलिए देखते हैं, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, अब प्लस इसका स्क्वायर तो एक के रहेगा 0.1 ही रहेगा, और माइनस 5 दूनी 10, 10 को अगर 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बात समझना, हमेशा एक आएगा। क्यों, क्योंकि 0.1 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.1 को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि 1/10, जब दशमलव हटाएंगे तो इस 10 से 1 बच जाएगा। इसके मतलब कि इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, एक आएगा, तो एक आएगा। इसके मतलब कि 25 और में से -1 और प्लस क्या करेंगे 0.1, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 24 प्लस 0.1, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 24.1 आंसर। बात समझ गया। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि इसे जब स्क्वायर करेंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, ठीक ना। ये भी हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन पे। सर्व समीका 3 का प्रयोग करना है। अब 3 क्या है, 3 ए वाला है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का प्रयोग करना है। चलिए 3 का प्रयोग करते हैं। तो 3 क्या कहता है, a प्लस बी इंटू
ए माइनस बी बढ़ता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ही ना होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है पहला 3/2 m प्लस 2/3 n 3/2 m माइनस 2/3 n। चलिए करते हैं, इसको ये मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको ये मानते हैं, इसको बी मानते हैं। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का वैल्यू क्या है? a का वैल्यू है गुरुजी 3/2m। तो 3/2 m का स्क्वायर और माइनस b का वैल्यू का है 2/3n, 2/3n का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, m का स्क्वायर तो m, 2 का स्क्वायर तो 4, 3 का स्क्वायर तो 9, n का स्क्वायर तो n, n का स्क्वायर तो, ठीक है, यही इतना होगा, बाकी काट छाट इसमें नहीं होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। तबियत थोड़ा सा सही नहीं है, चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला कहता है दूसरा प्रश्न 983 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर। इसके मतलब कि खुद ही है, कि खुद ही ए और बी है, ये खुद ही ए है स्क्वायर है, खुद ही बी स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अच्छा ए का मान क्या है? 983, यहाँ लिख देंगे 983 प्लस 17, इसको लिखेंगे 983 माइनस 17, बस इस रूप में दर्शा देना है, हो गया, और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान देना। अगला कहता है कि 194 गुने 206 गुना करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 194 कहने का मतलब, ध्यान दीजिएगा, हम ए और बी के बीच में नहीं पूछा तो क्या है? गुना है। इसके मतलब कि एसी में ए और बी छिपा है, और इसमें क्या छिपा है? ए प्लस बी, ए प्लस बी, और इसमें क्या छिपा है? ए माइनस बी। अच्छा ए प्लस बी छिपा है, तो 194 को क्या करें कि ए प्लस बी के रूप में आ जाए? 194 को हम कर सकते हैं, इसको ए माइनस बी कर देते हैं, क्योंकि 200 माइनस 6 तो हो जाएगा, इसको ए माइनस बी कर देते हैं। देखिए इसको कहते हैं ए माइनस बी, इसको कहते हैं ए प्लस बी, क्योंकि जो बड़ा है उसको प्लस में, जो छोटा है उसको माइनस में, तो छोटा है इसे ना, तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे? ए कहने के मतलब 194 को हम क्या लिख सकते हैं? 194 को हम लिख सकते हैं 200 माइनस 6, और 200 एक कॉमन सेंस की चीज़ है, ऐसा तोड़ना है कि दोनों सेम आ जाए, और 206 को क्या लिख सकते हैं? 200 प्लस 6, देखो तो दोनों सेम आ गया, 200 माइनस 6, 200 प्लस 6। इसके मतलब कि ए का मान हो गया, ए किसका मान हो गया? ए का मान हो गया, और ए बी का मान हो गया, ठीक है। इसके मतलब कि ए के जगह पर क्या लिखेगा? 200 माइनस 6 बी के जगह पर, और इंटू गुने 200 प्लस 6, ऐसे करेंगे, तब इससे निकल के क्या आएगा? निकल के आएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर, यानी 200 के स्क्वायर
क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 200 का स्क्वायर और माइनस प्लस, तो ये तो माइनस होता ही है फार्मूला के अनुसार। बी का मान क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर, तो 200 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 200 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 पे 4 को 0, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका, उसको भी आगे तोड़ना था, तोड़े नहीं, ये हो जाएगा आपको 40036, सॉरी घटाना है ना, 36 जाएगा तो 4, यहाँ हो जाएगा 9, 9 में से 3 गया 6, उसके बाद 9 9 3, इतना हो जाएगा। इसको भी आगे एक स्टेप बढ़ना है, देखिए यहाँ पे बढ़े नहीं थे क्योंकि पूरा वैल्यू डालना है, तो हो जाएगा 83 प्लस 17 कितना हो जाएगा 1000, और ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी 9 8 3 में से 1 7 घटेगा तो 6 यहाँ हो जाएगा कितना 3 7 10 13 7 3 3 6 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 7 1, ये भी 6 हो जाएगा। उसके बाद बचेगा 9, इतना बचेगा, क्योंकि ये वाला स्टेप आपसे छूट गया था, हमसे छूट गया था, तो इसको पूरा कर देते हैं। गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो हो जाएगा 966 3 को 0, ठीक है, गुना करने पर ही होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। हम सोचे कि इतना तो छोड़ना है, लेकिन सबको वैल्यू निकालना है तो वैल्यू निकाल दें। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। आज ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, थोड़ा सा तबीयत सही नहीं लग रहा है। अगला प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 14 है, लास्ट है, उसके बाद प्रश्न वाली 5 आ जाता है। चलिए देखते हैं इसको। ये कहता है निम्न को ज्ञात करने के लिए इतना 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 समीकरणों का प्रयोग करें। ये फार्मूला बताए थे, आप ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो यही फार्मूला है, ठीक है, ये फार्मूला आपको बताए हैं। तो क्या कहता है, कहता है प्रश्न सबसे पहले x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर फार्मूला लिख लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है। अब इसी पर इसको पुट करते जाना है। पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है 501 और गुने 502, बहुत अच्छा प्रश्न है। अब देखिएगा 501 को हम क्या लिख सकते हैं, 501 को लिख सकते हैं 500 प्लस 1, और इसको क्या लिख सकते हैं गुने 500 प्लस 2, यानी x हो गया, तो इसको क्या मानेंगे, इसको मानेंगे x, इसको मानेंगे a, इसको मानेंगे x, इसको मानेंगे b। तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर क्या होता है, फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए बी ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब बताइए एक्स स्क्वायर कहने का मतलब वैल्यू क्या है, एक्स का, तो एक्स का वैल्यू सर जी 500 है, तो 500 का क्या करेंगे स्क्वायर प्लस ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू सर जी 1 है, तो 1 हो जाएगा, बी का वैल्यू 2 है तो 2 हो जाएगा, एक्स का वैल्यू 500 है तो 500 हो जाएगा प्लस 1 1 गुने 2, 500 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 1 2 3 4, और इसका स्क्वायर इसका हो जाएगा 2 5 10 1000, इसका हो जाएगा प्लस 2, सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, उसके बाद 0 0 1 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग, पहला हो गया, उसी दूसरा को सोल्व कर देना है, उसी बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए जोड़ घटाने में मिस्टेक अगर करते हैं, क्योंकि
थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब हमसे हो सकता है तो आप लोग से भी हो सकता है। बीच बीच में वीडियो रोक के हमको जोरों घंटा देखना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? दूसरा प्रश्न है 95 गुने 103 का। तो हम इसको क्या कह सकते हैं? इसको सर जी हम कह सकते हैं कि 95 को हम क्या लिख सकते हैं? 95 को लिख सकते हैं 100 प्लस 5 और 103 का लिख सकते हैं 100 प्लस 3। तो इसको कहेंगे ए और इसको कहेंगे बी, इसको कहेंगे ए, इसको कहेंगे बी। इसके मतलब कि हो जाएगा ए, सॉरी क्या लिख दिए, एक्स है ना, हो एक्स, एक्स होगा ना। तो इसको कहेंगे एक्स, इसको कहेंगे ए, इसको कहेंगे एक्स, इसको कहेंगे बी। तो फार्मूला क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब देखिए एक्स का मान क्या है? एक्स का मान है गुरुजी 100। एक्स का मान क्या है भाई? 100 है। इसको करेंगे स्क्वायर और प्लस में ए का मान क्या है? 5 है तो 5 यहाँ लिखेंगे। बी का मान क्या है? 3 है तो 3 लिखेंगे। और एक्स का मान क्या है? 100 है तो 100 लिखेंगे। और ए का मान 5 और गुने 3 ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर 1 पर 4 जीरो, 5 3 8 और 2 जीरो, 5 3 15। यह हो जाएगा 15 8 0 1। ठीक है, इस तरह से आपका दोनों क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब अगला है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, एक्सरसाइज है आपका 9.5 प्रश्नावली। ये कहता है कि उचित समीकरणों का प्रयोग करके, उचित मतलब ये जो चारों को आपको सूत्र दिया गया है, ये चारों सूत्र में से किसी का ही, उचित मतलब होता है यही चारों सूत्र में से किसी का ही प्रयोग करके, जितना चारों सूत्र आपको है उसमें से किसी का एक का प्रयोग कर सकते हैं। तो निम्न समीकरणों का प्रयोग करके तब प्रयोग किसको करना है? पहला तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका प्रयोग करना है जहाँ पे इस रूप में हो। दूसरा ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक होता है एक्स प्लस ए इंटू एक्स, एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये चारों में से किसी का ही प्रयोग, उचित मतलब जो आपको सही लगे उसका प्रयोग करना है और करके इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पे क्या मानेंगे, बात समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ए हो जाएगा और ए बी हो जाएगा, तो ये भी ए हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, बात समझ गए? और नहीं तो अगर मान लेते हैं कि आपको गुना करने का इच्छा है, समसमीका का प्रयोग करने के लिए तो गुना तो नहीं कर सकते हैं, तो हो जाएगा ए स्क्वायर, हो जाएगा प्लस ए बी और गुना करेंगे तो हो जाएगा ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो बताइए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर के बराबर है। यही बताओ, यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं बस। यहाँ पे आप डायरेक्ट भी बात लिख सकते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। अब जब ए प्लस बी का ये होल स्क्वायर हो गया तो बाकी तो कर ही दीजिएगा, सिंपल है फार्मूला बैठा के। इसमें भी वही करना है, इसमें भी वही करना है, सेम है, सेम है।
ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। चलिए 2 को क्वेश्चन बताते हैं, आप लोग को समझ में आ जाएगा अच्छा से। ये नोट कर लीजिएगा, इसको मिटा देते हैं, लेकिन आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन बताते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, x + 3 इंटू एक्स प्लस 3, इसके मतलब होता है x + 3 का होल स्क्वायर। तो x + 3 का होल स्क्वायर, इसके मतलब है कि ये a है और ये क्या है, b है, और ये प्लस है, इसका मतलब हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab। तो a का मान कितना है, a का मान है गुरुजी x, तो x का स्क्वायर प्लस b का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर और 2, a का मान x और b का मान 3, तो हो जाएगा x² प्लस 9 और प्लस 6x, यही हो जाएगा आंसर आपका। ठीक है, उसी तरह से दूसरा प्रश्न को देखें। दूसरा प्रश्न नहीं, थोड़ा सा पेचीदा प्रश्न बताते हैं, दूसरा इसी तरह से बना लीजिएगा। पेचीदा इसमें कौन दिख रहा है, बट्टा वाले का दिख रहा है। चलिए बट्टा वाला सोल्व कर देते हैं। 3a - 1/2 और ये है 3a - 1/2, ये क्या हो जाएगा, a - b यानी a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 3a - 1/2 का होल स्क्वायर। तो इसको अगर हम a मानते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको अगर हम a मानते हैं, इसको b मानते हैं, इस माइनस है, तो क्या हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर, तो a² माइनस प्लस b² और माइनस 2ab। a का मान कितना है, a का मान है 3a, तो 3a का स्क्वायर हो जाएगा। b का मान है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। 2a का मान है 3a और b का मान है 1/2, e2 से e2 कैंसिल हो जाएगा 9a² प्लस 1/4 और माइनस 3a। ठीक है, एक और क्वेश्चन सोल्व कर देते हैं आपका, आगे जो माइनस आ जाता है उसके लिए, आगे जो माइनस आ गया, जैसे कि चौथा क्वेश्चन, इसमें एगो में आगे माइनस आ गया और एगो में नहीं है। तो जब भी ऐसा कंडीशन आपको दिखता है, गुना कर दो, जो तरीका बताया था उसी से गुना कर दो, वही वाला गुना, ठीक ना, जो तरीका बताया था वही वाला। ऐसा कंडीशन दिखे तब ऐसे कंडीशन में कुछ करो, ये वाला क्वेश्चन 8वां नंबर। ऐसे कंडीशन क्या है कि -a है और प्लस c है, फिर -a है प्लस c है, इसको करना है गुना। तो हम कह सकते हैं कि c पहले लिखें, उसके बाद -a लिख दें, कोई दिक्कत, और इसको कर दें होल स्क्वायर, अब यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका प्रश्न वाले 9.5 का पहला क्वेश्चन बना लेना है। और बनाने के बाद ये वाला कहता है फार्मूला का उपयोग करना है, तो फार्मूला का आप लोग को यूज कर लीजिएगा, सब में वही है, a + b सॉरी, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा a x b, यानी x a और x b, ये वाला फार्मूला का यूज करके ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा, ये वाला भी 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 क्वेश्चन बनेगा ही, ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, उसका यूज करके, इसलिए होमवर्क के तौर पर दे दिए हैं। अगला, सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित वर्गों का ज्ञात, वर्गों को ज्ञात कर, वर्ग ज्ञात करना है। तो a - b का होल स्क्वायर बन जाएगा, a + b का होल स्क्वायर भी बन जाएगा, a - b का होल स्क्वायर भी बन जाएगा, और a + b का होल स्क्वायर भी बन जाएगा, a - b का होल स्क्वायर भी बन जाएगा, और a + b का होल स्क्वायर भी बन जाएगा। सब होल स्क्वायर पे है, ये बना लेना है। उसके बाद फिर कहता है सरल करें, तो सरल करें 6 7 8, बस चलिए यहाँ तक बन जाएगा। बाकी अगला होमवर्क आप बना के लाइएगा, तब हम बताएंगे आगे, एक वीडियो और आपका जाएगा। ठीक है, अगला